हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न विशलेंद्र। वंस अगेन आप सभी का वेलकम है संडे स्पेशल 11:30 वाले सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन को डिटेल में देखेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को भी देखेंगे और कुछ छोटी बड़ी डेफिनेशंस भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। लास्ट 2 डेज पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया हमारे इस चैनल पे जो कि रिलेटेड था क्लास 8 की मैथ से 2.1 कंप्लीट कराई है, जो ओल्ड बुक थी उसके अकॉर्डिंग कराई है। बट वैसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे न्यू बुक के अंदर भी, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों से इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। और एक और बात, ये जो क्लास 10th का चैप्टर 9 है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग 9th है, और अगर आप ओल्ड बुक से इस चैप्टर को मैच करके पढ़ रहे हैं तो ओल्ड बुक में आपके पास इस चैप्टर का नंबर क्या होगा, 10th होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यस स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे डेफिनेशन से समझेंगे और कुछ डायग्राम की हेल्प से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे लाइट आती है और यहाँ पे टकराने के बाद वापस चली जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, पॉलिश्ड सरफेस, या फिर हम बोलेंगे शाइनी सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस या फिर शाइनी सरफेस होता क्या है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पॉलिश्ड सरफेस हो या फिर शाइनी सरफेस हो वहीं से रिफ्लेक्शन हो। जो भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल है वो उन सभी से क्या हो रही है, उन सभी से लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सभी जगह पे लाइट का रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, और डेफिनेशन के एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है द बाउंस बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन। अब तो इसे लाइट का रिफ्लेक्शन बोलेंगे या फिर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पूछे तो भी यही बोलना है। अब यहाँ पे वर्ड आया पॉलिश्ड सरफेस, क्या होता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक ग्लास है, इसके नीचे की तरफ हमने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। पॉलिश्ड मतलब इस तरफ के पार्ट को हमने कुछ पॉलिश्ड कर दिया है, जैसे यहाँ पे सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। आपको ये समझना है कि ग्लास की एक तरफ सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी जाती है, एक मोटी सी परत बना दी जाती है नीचे की तरफ। उससे क्या हो गया, ये अब आपके घर में जो मिरर वगैरह होते हैं वो भी एक पॉलिश्ड सरफेस का ही एग्जाम्पल है। एक तरफ यहाँ पे क्या होती है, सिल्वर की पॉलिशिंग की जाती है, सिल्वर की यहाँ पे पॉलिशिंग हो गई है। अब यहाँ पे यहाँ पे एक रे आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इस रे को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है इसे, इंसिडेंट रे। ये जो रे आ रही है उसे हम नाम देंगे इंसिडेंट रे। जब ये रे इस पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर क्या होगी, हिट करेगी तो ये वापस चली जाएगी और हम इसको मीडियम बोलते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये एयर से आई है, एयर से रे आ रही है और यहाँ पे हिट करी और वापस एयर के अंदर ही चली गई, मतलब जिस मीडियम से रे आ रही है उसी मीडियम में चली जाती है, तो भी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन ये भी होती है। अब यहाँ पे हम इसे जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे नाम दिया जाता है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इससे जाने वाली रे को हम नाम क्या देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये डायग्राम होता है रिफ्लेक्शन का, इसीलिए मैं आपके लिए बना रहा हूं। जब रे आती है तो उसे इंसिडेंट रे बोला जाता है, और जो जाने वाली रे है मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है तो उसे रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसे क्या बोला जाता है, इसे नॉर्मल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है, इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। और साथ ही में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है। एक बार फिर से, जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है बीच वाला, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल बनेगा उसे इंसिडेंट
एंगल बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड एंगल किसको बोलेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम है और ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन थी, बहुत ही सिंपल वे में आपने समझी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दे। उस चैनल पर न्यू है तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कर दे और इस डायग्राम की हेल्प से आप इसे समझने की कोशिश करें। अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन के लॉज को पढ़ेंगे। अब आगे हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। एंड सेकंड पॉइंट बोलता है हमारे पास जो सेकंड लॉ है ये बोलता है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे। ये हमारा सेकंड लॉ बोलता है। अब इसको डायग्राम से भी समझा देते हैं हम आप लोगों को और डेफिनेशन से भी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट मैं आप लोगों की एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हो गया। ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट रे होगी जिसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम बीच वाली लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल की जगह पे ड्रॉ हो गया। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे हो गई ये, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो गई मेरे पास इंसिडेंट रे हो गई। इसे नाम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और यहाँ पे ये क्या हो गई है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे आर बोलेंगे और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। अब फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, ये हमेशा होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। इसका मीन क्या हो गया, आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, और ये हमेशा ही होगा। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, ये फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है उसकी डिस्कशन करते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ये नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे आ रहे कि नहीं आ रहे, यही बोलता है हमारा सेकंड लॉ। ये बोलता है कि ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे आएंगे, तो यार तीनों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, ये हो गया सेकंड लॉ। ये था आज का वीडियो और ये था रिफ्लेक्शन का टॉपिक जो क्लास 10th के चैप्टर 9 से हमने लिया है। और इसके कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और अब हमारा जो एक लाइव सेशन का टाइमिंग है, थर्सडे को भी हमने डिसाइड कर लिया, मतलब गुरुवार को भी हम लोग आते हैं। गुरुवार को 4 से 6 के बीच में हम टाइम डिसाइड करते हैं, उसमें आते हैं। अगर आपको इसकी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे लुमिनस बॉडीज क्या होती है, नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। इन छोटी छोटी डिस्कशन, इन छोटी छोटी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे उस क्लास के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से इसको एक बार शेयर कर दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक कमेंट जरूर करें अगर आपने वीडियो देखा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।